हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल राम ड्राइविंग गाइड में। सबसे पहले तो मैं आपको क्षमा चाहता हूँ कि आपकी जो क्लास है वो शेड्यूल नहीं हो पा रही है। कल से हम अच्छे से टाइम टेबल बना के हर टॉपिक का, हर आपकी सिलेबस का चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करवा देंगे। कल आपको टाइम टेबल में कि कौन सी क्लास कितने बजे आएगी, क्योंकि अभी थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है। घर में प्रोग्राम भी था दो तीन दिन, और आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, तो इसमें मैं थोड़ा बिजी था। तो कल आपका पूरा 100% आपका टाइम टेबल आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं प्रदूषण। आज जो चैप्टर है, 2 चैप्टर बचे हैं। एक पहले, इससे पहले था सेफ ड्राइविंग। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तो हमने वो छोड़ दिया, है नहीं। तो सेफ ड्राइविंग हम नहीं करेंगे। आज का जो है वो प्रदूषण है। प्रदूषण के बाद हम बचेगा आपका फर्स्ट एड। प्रदूषण है और फर्स्ट एड है, ये दो जो चैप्टर आपके बच रहे हैं, ये आपके 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। प्रदूषण प्रदूषण क्या होता है? प्रदूषण और ड्राइविंग पर, इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हानिकारक गैसें इससे बाहर निकलती है आपके एग्जॉस्ट सिस्टम से, जो कि जिसमें वायु गुणवत्ता, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन प्रभावित होती है। एक चालक के रूप में जिम्मेदार ड्राइविंग के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय को समझना आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर। जो है हमारा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन। इसमें हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका उत्सर्जित हो जाता है। रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति को ये कम कर देता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, ये आपके फेफड़ों की बीमारी और अम्लीय वर्षकों का कारण बनता है। उसके बाद में आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है, वो श्वसन संबंधी समस्याएं, जो आपको रेस्पिरेशन सिस्टम की समस्याएं होती है, प्रॉब्लम होती है, उनको पैदा करता है। इसके बाद में आपका पार्टिकुलेट मैटर, जिसे PM10, PM2.5 होता है, फेफड़ों के लिए हानिकारक महीन धूल कण ये इसमें होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये एक ग्रीन हाउस गैस को जलवायु परिवर्तन का कारण बनाती है। इसके बाद में पढ़ते हैं ध्वनि प्रदूषण। जो आपके इंजन की जो आवाज़ होती है, आपके हॉर्न वगैरह होते हैं, इसका कारण हॉर्न बजाना तेज गति से चलने वाले इंजन और यातायात की भीड़ से होता है। इसे सुनने में समस्या, तनाव और नींद संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। इसके बाद में है जल एवं भूमि प्रदूषण। ईंधन जो आपका हो गया, तेल और बैटरी रसायन का रिसाव जो होता है, वो जल और मिट्टी को प्रदूषित करता है। इसके बाद में है ड्राइवरों के लिए प्रदूषण नियंत्रण उपाय, कि आप कैसे आप अपने पोल्यूशन को कम कर सकते हो, कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो वायु उत्सर्जन मापदंडों का पालन कैसे कर सकते हैं? BS6, जिसे हम भारत स्टेज 6 बोलते हैं, भारत स्टेज 6, इसकी फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछ ली जाती है। BS का क्या होता है? तो ये भारत स्टेज होता है। ये उत्सर्जन मानक स्वच्छ ईंधन और ईंधन सुनिश्चित का करने का ये कार्य करता है। इसके बाद में नियमित PUC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, आपका प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। अगर आपके पास PUC नहीं है तो आपको 10,000 तक का आपको फाइन लग सकता है। तो ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। अपने वाहन का रखरखाव कैसे करें? स्वस्थ इंजन का उपयोग हमें करना, सॉरी दोस्तों, तो क्या है, इसमें हमें स्वस्थ इंजन का हमें उपयोग करना चाहिए, और इंजन और निकास प्रणाली की नियमित जांच करनी चाहिए। मतलब हमें इसकी जांच करते रहना चाहिए। अनावश्यक रूप से गाड़ी को निष्क्रिय करने से बचें। लंबे समय तक रुकने पर इंजन बंद कर दें। आप ऐसे इसको कम कर सकते हैं। तीसरा है आपका स्मार्ट तरीके से ड्राइव करें। अचानक गति बढ़ाने और ब्रेक लगाने से बचें, इससे ईंधन की बर्बादी कम होती है। मतलब अगर आप अचानक स्पीड तेज करो, धीरे धीरे स्पीड करना चाहिए, और अचानक ब्रेक लगाने से बचें, तो इससे हमारा ईंधन है उसमें बचत होगी और हमारा पोल्यूशन भी कम होगा। प्रदूषण कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग का उपयोग करें। ऐसे हमारे जैसे 4-5 लोग हैं तो एक ही आप व्हीकल उसको मेंटेन कर ले सभी आपके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सार्वजनिक परिवहन यूज करें, जैसे बस हो गई, आपकी ट्रेन हो गई, ये आप इसमें यूज करें अपने निजी व्हीकल्स के को यूज न करके। टायरों में हवा ठीक रखें, जिससे आपकी ईंधन दक्षता बढ़ती है। चौथा है आपका इलेक्ट्रिक वाहन, जैसे आपके होते हैं EV, जिसे आप बिजली से चलते हैं। CNG LPG होते हैं। CNG LPG हमारे पोल्यूशन को बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम आपका पोल्यूशन करते हैं। वहाँ पे आप इनको यूज कर सकते हैं। छोटी दूरी के लिए साइकिल और पैदल या चलने को बढ़ावा दें। तीसरा है आपका प्रदूषण नियंत्रण PUC प्रमाण पत्र। ये क्या होता है? सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होता है, 6 महीने के लिए वैध होता है। उत्सर्जन परीक्षण के बाद में ये जारी किया जाता है। तो ये 6 महीने नहीं होता है, अब जो होता है ये आपका, ये 1 साल के लिए आपकी वैलिडिटी होती है। तो PUC आपका होता है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल, इसकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 साल की आपकी होती है। इसके बाद में आपका नया आपको बनवाने की ज़रूरत होती है।
बाद स्टेज उत्सर्जन मापदंड है जो है वो BS6 जो है बाद में नवीनतम मानक है, तो कम उत्सर्जन सुनिश्चित करता है। पुराने BS4 जैसे वाहन जैसे आपके होते हैं BS6 वालों की तुलना में अधिक पोल्यूशन करते हैं, तो आप अपने जो नए जो आपके बाद स्टेज सीरीज हैं 6 है, तो आप उनको आप यूज कर सकते हो। प्रदूषण उल्लंघन के लिए जुर्माना PUC प्रमाण पत्र में अगर 10,000 का जुर्माना होता है, अगर आपके पास नहीं है तो पुराने उत्सर्जन वाले वाहन का उपयोग करने पर भारी जुर्माना होता है। तो यही आज की क्लास में था पोल्यूशन की, कैसे हम पोल्यूशन कम कर सकते हैं, क्या क्या ये हानि होती है हमारे शरीर पर, क्या क्या हानि कर सकता है, तो वो भी हमने आपको बता दिया, और क्या क्या आपने कदम उठाने हैं प्रदूषण को कम करने के लिए। तो ये आज की क्लास थी। कल की क्लास भी बिल्कुल छोटी ऐसे ही रहने वाली है, तो वो है प्राथमिक चिकित्सा। इसके बाद में हमारा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो टेक्निकल भी आपका हो जाएगा, नॉन टेक्निकल भी आपका अब हो जाएगा, टेक्निकल पहले हो चुका है। तो जो क्वेश्चंस की सीरीज हमें चलाई थी जिसमें हमें टोटल क्लासेस 40 की थी, उनको भी आप जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट आपके तैयार हो रहे हैं, 1-2 दिन में हम ग्रुप में बता देंगे, और कल आपका टाइम टेबल आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।